एक व्यक्ति यहाँ से निकलता है, यहाँ स्टैंड पे जाता है, स्टैंड पर रिक्शे वाले को बोलता है कि भैया मुझे जो है मैदान पे जाना है, मैदान पे जाना है। डायरेक्शन नहीं बताया उसने, मतलब मैदान पे जाना है। रिक्शे वाले ने उसको बोला भैया 100 रुपये लगेंगे, ले चलूँगा। वर्ल्ड कप देखना था उसको, फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल देखना था उसको, अहमदाबाद के स्टेडियम पे उसको जाना था। उसने बोला था भाई मुझे जो है स्टेडियम जाना है। रिक्शे वाले ने उसको बोला भाई 100 रुपये लगेंगे। रिक्शे वाले का इतना कहा, और क्योंकि यात्री था उसने बोला कि भाई 50 लगते हैं, 60 लगते हैं, 70 लगते हैं, ऐसा कुछ करके उसने बोला। जो रिक्शे वाला था उसने मना कर दिया। तो जो दर्शक था जो मैच देखने के लिए जा रहा था उसने खुद ही अपना बैग उठाया और चल दिया। बैग उठाया, धीरे धीरे चलता गया, आगे बढ़ा, काफ़ी आगे बढ़ गया। अकस्मात ये रिक्शे वाला फिर एक बार पीछे से इसको मिल गया। बोले भाई अब ले चलो, काफ़ी आगे आ गया, अब तो ये आपके लिए बड़ा आसान है, मुझे ले चलो वहाँ तक। बोले भैया ठीक है ले चलूँगा, लेकिन यहाँ से ना 200 रुपये लगेंगे। बोले यार स्टेशन से उस जगह से मुझे यहाँ तक वहाँ तक ले जाने के तुम्हें 100 रुपये ले रहे थे, और अब तुम मुझे वहाँ तक ले जाने के 200 रुपये ले रहे हो, अब तो जबकि मैं काफ़ी आ चुका हूँ। बोले भैया तुम जिधर जा रहे हो ना, मैदान उसकी दूसरी तरफ है, तो पहले तो लूँगा 100 रुपये स्टेशन तक ले जाने के लिए, और 100 रुपये लूँगा फिर मैदान तक ले जाने के लिए। तो इसलिए डायरेक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। अब वो जिस मैदान में जा रहा है उस मैदान में विराट कोहली खेल रहा है, विराट कोहली खेल रहा है, लेकिन उसके सामने से मान लो चौके छक्के वाली बाउंड्री ही हटा ली जाए तो कहाँ चौके छक्के मारेगा, नहीं मार पाएगा। इसके लिए हर एक व्यक्ति के पास अपना सर्टेन टारगेट होना जरूरी है। ज़िंदगी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबा है ये, तो इतना लंबा टारगेट, ज़िंदगी की ही बात नहीं कर रहा हूँ। यू नीड टू इवन मेक योर मंथली टारगेट्स। अपना महीने का टारगेट बनाइए, इस महीने मुझे ये वाला काम कर लेना। अब महीने को छोड़ करके थोड़ा सा और हफ्ते का एक टारगेट बनाइएगा। आप डेली का एक टारगेट बनाइए, भाई आज मुझे ये वाला काम कर लेना। अगर आप इस तरीके से करते हैं ना, सेल्स कंपनीज क्या काम करती हैं, हमेशा आपने सुना होगा सेल्स का काम है, टारगेट का काम है। इफ़ दे डोंट गिव द टारगेट टू देयर एम्प्लॉयज़, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को टारगेट नहीं देते ना, तो एम्प्लॉय भी फ्री हैं, सारे के सारे आराम से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेल होगा ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, अपन का क्या जाता है। इसलिए सबको एक टारगेट दिया जाता है, और टारगेट देने वाले को भी ये पता है कि ये मुश्किल अचीव होगा, लेकिन चूंकि उसको एम्प्लॉय को यहाँ पहुँचाना है इसलिए वो यहाँ तक का टारगेट देता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब वो यहाँ तक का टारगेट देता है तो यहाँ तक तो पूरा हो ही जाता है। इसके लिए ना आप बनाइए कुछ ना कुछ टारगेट अपने लिए रखिए, रोजाना रखिए। आपके माइंड में वो टारगेट रहेगा, सारी बॉडी, सारे माइंड के हिसाब, सारा इंटरनल सिस्टम उसी हिसाब से काम करेगा, सारी बॉडी उसी हिसाब से काम करेगी। आपको जहाँ जाना होता, आप यहाँ से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के रास्ते में कितने मोड़ हैं, कितनी चीज़ें हैं, वो ध्यान नहीं रहता। हमको चलते समय दिल्ली याद रहते, दिल्ली जाना है, दिल्ली पहुँचना है, भाई टाइम से दिल्ली पहुँचना है। तो यू नीड टू मेक सम टारगेट्स फॉर यू। आपको ना अपने लिए थोड़े कुछ टारगेट्स बनाने चाहिए। गए थे, यू वांटेड टू टॉक विद मी, कम एंड टॉक, कम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कम। हाँ पंडित सर बताइए क्या बात थी। बताइए क्या बात थी। नथिंग, सिट डाउन देयर। If there was anything, then you can share me right now. अगर कुछ भी था तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। If there is a secret thing you don't want to reveal it now, then you can also contact me in office. कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे ऑफिस में भी बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे? आगे चलते हैं, क्योंकि मैं मौजूद हूँ। I am present। क्या बोलेंगे? मैं मौजूद हूँ, मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूँ। I am present for you। क्या बोलेंगे? इसीलिए डरो मत, घबराओ मत, डोंट पैनिक। क्या बोलेंगे? घबराओ मत, क्योंकि मैं यही हूँ। I am over here। क्या बोलेंगे? मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। I am your heart। क्या बोलेंगे? मैं तुम्हारे दिल में हूँ, क्योंकि तुम मेरे चहेते हो। You are my loving। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, तुम मेरे चहेते हो, इसीलिए मैं चाहता हूं, मैं तुम्हें लाड़ दिखाना चाहता हूं।
आई वॉन्ट टू शो यू डैंडल, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। क्योंकि, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। आई लाइक यू, क्या बोलेंगे? क्योंकि तुम मेरे भाई जैसे हो। यू आर लाइक माई ब्रदर, क्या बोलेंगे? इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। आई आस्क्ड यू, क्या बोलेंगे? मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ है? हैव यू एनीथिंग, क्या बोलेंगे? क्या तुम्हारे पास कुछ है? तुमने कहा मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, क्या बोलेंगे? और मैं कार से जाऊंगा। आई विल गो बाय कार, क्या बोलेंगे? मैं कार से जाऊंगा। इसीलिए मैंने नहीं पूछा। आई डिडंट आस्क, क्या बोलेंगे? मैंने दोबारा नहीं पूछा। आई डिडंट आस्क अगेन, क्या बोलेंगे? मैंने दोबारा नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं तुम मुझे लेकर जाओगे। यू विल टेक मी, बस इतना ही लगाइएगा। यू विल टेक मी, तुम मुझे लेकर जाओगे, तुम मुझे मंदिर लेकर जाओगे। यू विल टेक मी टू टेम्पल, क्या बोलेंगे? क्योंकि यह सर्दी का मौसम है। इट इज कोल्ड वेदर, क्या बोलेंगे? इसीलिए आज सर्दी है। इट्स कोल्ड टुडे, क्या बोलेंगे? आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज बरसात है, आज दिवाली है, आज मैच है, आज क्रिकेट मैच है। इट्स क्रिकेट मैच टुडे, क्या बोलेंगे? आज क्रिकेट मैच है। और मैं मजा लेता हूं। आई हैव फन, क्या बोलेंगे? मैं उस दिन मजे लेता हूं। आई हैव फन दैट डे, क्या बोलेंगे? मैं उस दिन मजे लेता हूं क्योंकि क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है। क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, क्या बोलेंगे? इसीलिए मैं बनना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बी, क्या बोलेंगे? मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन मैं नहीं बन सका। आई कुडंट बी, क्या बोलेंगे? मैं नहीं बन सका, लेकिन फिर भी मैं शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड, क्या बोलेंगे? मैं शौकीन हूं और मैं देखने का शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग, क्या बोलेंगे? मैं मैच देखने का शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मैच, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। मैं फुटबॉल मैच देखने का शौकीन नहीं हूं। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग फुटबॉल मैच, क्या बोलेंगे? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग फुटबॉल मैच, क्या बोलेंगे? क्या तुम शौकीन हो? आर यू फॉन्ड, क्या बोलेंगे? क्या तुम शौकीन हो? दोबारा से बोलिएगा। क्या तुम बाइक चलाने के शौकीन हो? आर यू फॉन्ड ऑफ राइडिंग द बाइक, क्या बोलेंगे? क्या तुम बाइक चलाने के शौकीन हो? मुझे लगता है तुम खरीदारी करने के शौकीन हो। यू आर फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। मैंने सुना है, आई हैव लिसन्ड, क्या बोलेंगे? मैंने सुना है महिलाएं शॉपिंग करने की शौकीन होती हैं। विमन आर फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, क्या बोलेंगे? विमन आर फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। महिलाएं शॉपिंग करने की शौकीन होती हैं और जब वो जाती हैं, जब वो मार्केट जाती हैं, when they go to market, क्या बोलेंगे? जब वो मार्केट जाती हैं, वे पूछती हैं, वे दुकानदार से पूछती हैं इसकी कीमत क्या है? What does it cost? क्या बोलेंगे? What does it cost? क्या बोलेंगे? इसकी कीमत क्या है? उसके लिए, इसलिए दुकानदार कहता है यह तुम्हारी रेंज में नहीं है। इट्स नॉट इन रेंज, क्या बोलेंगे? यह तुम्हारी रेंज से परे है। दोबारा से बोलिएगा। इसीलिए वह मोल भाव करती हैं। वह मोल भाव करती हैं। सॉरी, she I have told you say or she, is it? मैंने आपको पढ़ा दिया है ना?
से या शे मैंने तुमको कुछ पढ़ाया? सो व्हाई इज द बिगेस्ट मिस्टेक से एंड शे? सम स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग सी बार्गेन्स. नो, शी बार्गेन्स. But I did not speak such. I spoke they. I spoke वे मोल भाव करती हैं. So how can we people use she for many? How can we speak she for women? हम इनके लिए she का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं जब ये ज़्यादा हैं? तो we need to use not, we shouldn't use she, we should use they. दे बार्गेन. क्या बोलेंगे? वे मोल भाव करती हैं. इसी